सरकार का बड़ा फैसला, जहां सवर्ण जातियों को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 10% आरक्षण का बड़ा फैसला लिया है, जहां पे सवर्ण जातियों की नाराजगी पिछले कई महीनों से देखने को मिली थी। पिछले साल की बात करें तो कई बार आंदोलन के मूड में भी सवर्ण जाति आई और इस आंदोलन के ही कहीं ना कहीं आड़ में सरकार पे प्रेशर बना और अब ये बड़ा फैसला लिया है मोदी सरकार ने, जहां पे 10% आरक्षण की मंजूरी दी है मोदी सरकार ने। और एन चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला आप मान सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में जब चुनाव हुए और हिंदी पट्टी यानी 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब परफॉर्मेंस बीजेपी का खराब रहा तो अंदर खाने से लेकर बाहरी तौर पे भी ये चर्चा चलने लगी कि सवर्णों की नाराजगी भारी पड़ी है। और यही वजह है कि अब ये बड़ा फैसला लिया है मोदी गवर्नमेंट ने, जहां 10% सवर्णों को आरक्षण। अभी तक ऐसी चर्चा ही चल रही थी, लेकिन कभी किसी सरकार ने इस तरीके से फैसला सवर्णों को लेकर नहीं लिया था। लेकिन अब एन चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला, इसको कह सकते हैं सवर्ण तबके को साधने की इससे बड़ी कोशिश बीजेपी की तरफ से नहीं हो सकती है, क्योंकि कोर वोटर हैं सवर्ण और इनकी नाराजगी अगर झेलनी पड़े तो शायद स्थिति बिगड़ सकती है। और इसी माहौल को भांपते हुए मोदी गवर्नमेंट ने ये बड़ा फैसला लिया है। चर्चा बीच में ऐसी भी चली थी कि जो सवर्ण नेता है वो नाराज है, वो सरकार पे कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे। अंदर खाने कई दफा ऐसी मीटिंग भी चली जिसमें इस बात को लेकर चर्चा की जा रही थी कि सवर्णों की नाराजगी दूर करनी बहुत जरूरी है। और अब इन मसले को देखते हुए 10% आरक्षण को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां हम आपको अपडेट कर रहे हैं मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला। और जाहिर सी बात है कि अब इसको देखते हुए जो सवर्ण तबका है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से नाराजगी उसकी दूर हो सकती है, क्योंकि यही डिमांड भी थी, आरक्षण को लेकर डिमांड की जा रही थी। और ये कहा जा रहा था, हालांकि आर्थिक आधार पहले से माना जा रहा था, लेकिन अब डिटेल हम आपको कुछ देर में अपडेट करेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, गाइडलाइंस क्या है इस 10% आरक्षण को लेकर। लेकिन इस वक्त जो खबर मिल रही है हमें, उसके मुताबिक सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण मिलने वाली है। तो कैबिनेट से मंजूरी, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बहुत दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी और हालिया चुनावी परफॉर्मेंस को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी पर प्रेशर बना, क्योंकि खुलकर सवर्ण जातियों के लोग या सवर्ण जो नेता हैं वो ये कह रहे थे कि अगर मोदी सरकार ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया सवर्ण जातियों को तो परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और अब जाकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस बीच हम आपको अपडेट ये भी करेंगे कि गाइडलाइंस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, किन किन शर्तों के साथ ये 10% आरक्षण लागू होना है, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है, 2019 चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा और अहम फैसला, जहां सवर्ण तबके को साधने के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी मिल चुकी है। 3 राज्यों के चुनावी परफॉर्मेंस को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी पे ये प्रेशर बना था। जो सवर्ण नेता हैं वो लगातार मुखर हो रहे थे, खुलकर बयान दे रहे थे कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि अंदर खाने कई दौर की मीटिंग चली इस मसले को लेकर और उसके बाद ये बड़ा फैसला हुआ है। अगर कल की ही बात करें तो कल दलित तबके को साधने के लिए समरसता खिचड़ी बनाया गया। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और वहां से कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि हमारी पकड़ दलित समाज पे, दलित वर्ग पे भी है। और आज की अगर बात करें तो आर्थिक कमजोर सवर्णों को आरक्षण का प्रावधान, ये हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे आर्थिक आधार ये गाइडलाइन है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता रहे थे। और मांग यही थी कि आर्थिक आधार माना जाए, इसको ही फोकस किया जाए, क्योंकि सवर्णों में भी ऐसे लोग हैं जिनकी माली हालत ठीक नहीं है, जो आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर है। और फिलहाल उन्हीं को फोकस करते हुए ये बड़ा फैसला आया है। और इस बीच हमारी सहयोगी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, बहुत बड़ा फैसला, अंदर खाने बहुत दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी कि सवर्ण जो तबका है उसको आरक्षण देने की मांग चल रही है, सरकार भी इस मूड में है।
अब माने कि 2019 चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। ये बात अगर शुरू की जाए तो 2 अप्रैल 2018 से की जाए, जब सुप्रीम कोर्ट में जब SC/ST वाला जो तमाम सरकार की तरफ से मिला गया था और तमाम चीजें हुई थी, तब से सवर्ण नाराज थे, खिसक रहे थे कि भाई किस तरीके से SC/ST को बार बार आरक्षण की बात होती है तो मिल जाता है, लेकिन अब ऐसे में जो ब्राह्मण थे वो अपने आप को अलग अलग महसूस कर रहे थे। और उसके बाद 2 अप्रैल वाली कहानी भी हुई, तमाम चीजें हुई, और यहाँ पर ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी या कह सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा जब 10% आरक्षण सवर्णों को यहाँ पर दिया जा रहा है। और एक ये बिल्कुल 2019 से पहले का ये मास्टर स्ट्रोक, जहाँ पर ब्राह्मण जो एक वोट बैंक आज का नहीं पुराना वोट बैंक माना जाता है, वो अब जो दूर दूर खिसकने लगा था, चाहे फिर वो बीजेपी कांग्रेस की से भी उनको ये लगने लगा था कि हमारी सुनवाई नहीं है, जो पिछड़ी जातियां हैं केवल उनकी सुनवाई, उनको आरक्षण या उनको जो है सुरक्षा मिली जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक, बड़ा फैसला कैबिनेट द्वारा, और इससे काफी समीकरण 2019 में बदलते हुए नजर आएंगे, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो जो बड़े बड़े जो राज्य हैं उनकी बात हो, जिसमें राजस्थान भी एक राज्य है, उन तमाम राज्यों में जहां पर। चलिए अदिति, हम आगे भी इस मसले को लेकर आपसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्रावधान क्या है और आर्थिक आधार रखा गया है या और भी बातों को मेंशन किया गया है। फिलहाल शुक्रिया।